हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। बहुत अमेजिंग सीरीज़ है, बहुत अमेजिंग क्लासेस हैं। आप इनका यूटिलाइज कीजिए। छोटे छोटे क्रिस्पी लेक्चर्स हैं, पर इनमें इतना नॉलेज है कि आप अगर इनको एक साथ जब पढ़ेंगे या आप इस कंटेंट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने कितनी सारी चीज़ों को यहाँ से लर्न किया हुआ है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एमपी की मैपिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है बच्चा। एक डिफरेंट तरीके की सीरीज जो अभी तक हमें एमपी में नहीं मिली है। हम अभी तक एमपी को एक स्टैटिक एक फैक्ट के तौर पर पढ़ते आ रहे थे, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कवर एमपी इन अ मैपिंग वे। बच्चे एमपी की मैपिंग की सीरीज है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो लास्ट जो लेक्चर था बच्चा, इस लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के फिजिकल फैक्टों को आपको बताया था। लास्ट लेक्चर में जो दो डिवीज़न हैं उन दो डिवीज़न के जो फिजिकल फैक्ट हैं डिस्कस कर लिए थे। इस कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। देखो भाई, यहाँ तक की पूरी कहानी आपकी कवर हो चुकी है। ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चा, हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं कि भाई ये किससे क्या कनेक्ट होता है। लगभग पूरी कहानी आपकी कनेक्ट है। अब हम लोग इस साइड से कहानी शुरू करेंगे। पहले देखते हैं ये जो भोपाल डिवीजन है, इस भोपाल डिवीजन को, और इसी के साथ में अगर हम कवर कर पाएंगे तो उज्जैन डिवीजन पे चर्चा करेंगे। देखो भाई, हमने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा हुआ था कि ये जिले में क्या फिजिकल फैक्ट है और इनकी जो सीमा है ये कितने जिलों से कनेक्ट होती है। जैसे श्योपुर अगर आप लोग देखेंगे, इनको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। ब्लैंक मैप उठाइए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए श्योपुर कहाँ आता है। श्योपुर नॉर्थ वेस्ट रीजन में आता है एमपी के। श्योपुर किस डिवीजन में आता है? चंबल डिवीजन में आता है। श्योपुर में क्या है? कूनो नेशनल पार्क है। चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चीते लाए गए हैं अभी अफ्रीका से। उससे पहले यहाँ गिर से जो एशियाई लोयन है हम इनको लेकर आ रहे थे। तो श्योपुर से रिलेटेड जो फिजिकल फैक्ट है वो सारे फैक्ट हमने आपको बताए हुए हैं एक ही मैप के थ्रू। लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोग यही करने वाले हैं। तो बच्चा आप बहुत पेशेंस के साथ इस सीरीज को देखिएगा। देखो, जैसे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे विदिशा। ये विदिशा की अगर मैं बाउंड्री बनाता हूँ ना बच्चा, तो आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि विदिशा जो है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको हम लोग सेंटर ऑफ द एमपी कहते हैं। एमपी का मध्य जो जिला है आप इसको कह सकते हैं। सेम डिस्टेंस एवरीवेयर, हमको एक जैसी दूरी देखने को मिलती है। तो विदिशा को हम मध्य प्रदेश का सेंटर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। पहली चीज तो आप लोग याद रखिएगा। और जो विदिशा है इसकी बाउंड्री किससे टच होती है दोस्त? देखो, तो एक है आपके पास अशोकनगर, दूसरा है गुना। गुना डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज्यादा सीमा टच होती है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तीसरे नंबर पर है सागर, चौथे नंबर पर है रायसेन और पांचवें नंबर पर है भोपाल। तो विदिशा की सीमा किससे कनेक्ट हो रही है? नॉर्थ में अशोकनगर एंड गुना डिस्ट्रिक्ट से, साउथ में रायसेन डिस्ट्रिक्ट से, ईस्टर्न साइड में सागर है एंड वेस्टर्न साइड में आपको भोपाल देखने को मिलेगा। भोपाल से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है किसकी? आप देख पाएंगे विदिशा की। तो विदिशा किस डिवीजन का हिस्सा है? भोपाल डिवीजन का है, राइट। याद रखिएगा कहाँ कहाँ इसकी बाउंड्री कनेक्ट हो रही है बच्चा, ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री हमको 4-5 जिलों से देखने को मिलती है, जैसे अशोकनगर, गुना, सागर, रायसेन और भोपाल। अब आप जब भी विदिशा को विजुलाइज करोगे, जब भी आप विदिशा को सोचोगे, तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि नॉर्थ साइड में अशोकनगर और गुना जिले हैं। अगर हम बात करते हैं साउथ की, तो साउथ में हमको राजगढ़ देखने को मिल जाएगा, सॉरी रायसेन देखने को मिलेगा। ईस्ट में हमको सागर देखने को मिलता है और वेस्ट में भोपाल देखने को मिलेगा। अगर विदिशा के फिजिकल फैक्ट की हम लोग बात करते हैं तो देखो बच्चा, विदिशा में एक जगह पड़ती है। यहाँ अपने एक प्लेस के बारे में नाम सुना होगा अक्सर, गंज बासौदा जिसको बोला जाता है। विदिशा में एक जगह पड़ती है विच इज गंज बासौदा। और अगर हम गंज बासौदा की बात करते हैं तो गंज बासौदा में मध्य प्रदेश में अभी तक सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये हाईएस्ट टेम्परेचर यहीं रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो एक दिन का टेम्परेचर है वो विदिशा के गंज बासौदा में आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम इस विदिशा की बात करते हैं तो विदिशा बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो बेतवा रिवर है, इस बेतवा रिवर के बैंक पर, बेतवा रिवर के बैंक पर। और यहाँ एक प्रोजेक्ट से इसको बेनिफिट मिलता है विच इज़ योर हलाली रिवर प्रोजेक्ट। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि हलाली रिवर प्रोजेक्ट से किस किस को बेनिफिट मिल रहा है? तो दो ही जिले हैं, एक है रायसेन, एक है विदिशा। विदिशा कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? आप बताएंगे बेतवा नदी के तट पे आपको देखने को मिल जाता है। और ये वही विदिशा है जहां पर प्राचीन काल में जो हमारे पुष्यमित्र शुंग थे, जहां शुंग डायनेस्टी ने अपनी कैपिटल बनाया हुआ था। शुंग डायनेस्टी का कैपिटल था, मतलब आप लोग कह सकते हैं
कि यहाँ पर बुद्धिज्म का इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा, अशोका का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने बात की सर कि गंज वासौदा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला प्लेस है एक दिन का। बेतवा रिवर को आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, बिकॉज बेतवा मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। बेसिस ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के आधार पर वो यहाँ से गुजर रही है। और जब भी हम लोग विदिशा की बात करेंगे तो भाई आप एक चीज़ तो याद रखते ही हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी हम उसकी बात करते हैं चना, है ना, चना या जैसे आप लोग कहते हैं सोरगम, इनके उत्पादन में अग्रणी देखने को मिलेगा। हम फिजिकल फैक्ट की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। अब एक सवाल बन सकता है कि भाई विदिशा में कौन सा माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा। तो बच्चा विदिशा में हमको देखने को मिल रहा है कि जो विंध्याचल माउंटेन रेंज है ना, ये विंध्याचल जो माउंटेन रेंज है, ये विंध्याचल माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कौन सी पर्वत श्रृंखला विस्तारित रहेगी, तो बच्चा आप लोग बता देंगे विंध्याचल माउंटेन रेंज रहेगी इस विदिशा में। और इसी के साथ में अगर हमसे कोई पूछेगा कि किस प्लेट्यू में आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो बच्चा आप बताएंगे ये जो पूरा का पूरा जिला है, ये पूरा जिला मालवा प्लेट्यू का हिस्सा है। किस में आएगा ये जो मालवा प्लेट्यू है, इस मालवा प्लेट्यू का या मालवा के पठार का हिस्सा आता है। किस फिजियोग्राफिक डिवीजन में आएगा, तो मालवा प्लेट्यू में देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ बात करते हैं सॉइल की, तो बच्चा हमको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाती है। जो काली मृदा है, इस काली मृदा की अधिकता देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में जो जो आपके पास कैमूर 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 वन पेटी है, उस कैमूर वन पेटी का विस्तार यहाँ देखने को मिल जाता है। तो फिजिकल फैक्ट के साथ में हम इनकी बाउंड्री भी देखते जा रहे हैं। अब आपके माइंड में चलना चाहिए भाई विदिशा की सीमा किस किस से कनेक्ट होती है। विदिशा किस डिवीजन का हिस्सा है, भोपाल का हिस्सा है। इसके आसपास कौन कौन से जिले हैं, भाई आप बता पा रहे हैं कि ऊपर गुना है, अशोकनगर है, नीचे रायसेन है, ईस्ट में सागर है, वेस्ट में भोपाल है। जब विदिशा हमारे माइंड में चलेगा तो गंज वासौदा माइंड में आना चाहिए। गंज वासौदा एक तहसील है विदिशा जिले की, जहां सबसे ज़्यादा एक दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि कुछ लोग छतरपुर भी बताते हैं, कुछ लोग आप देखेंगे तो खरगोन भी बताएंगे, पर जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड है वह गंज वासौदा विदिशा का है। आप अगर यहाँ जाएंगे तो कुछ गुफाएं आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ आपको उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो देखने को मिल जाती हैं। कहाँ पर, विदिशा में। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो विदिशा में कौन सा रिवर प्रोजेक्ट है, हलाली प्रोजेक्ट। किस फसल के उत्पादन के लिए, चने के लिए। यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल। किस प्लेट्यू का हिस्सा है, मालवा प्लेट्यू का। कौन सी सॉइल पाई जाएगी, ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। किस तरीके की फॉरेस्ट पाए जाएंगे, आप बता देंगे कि यहाँ जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं जो विंध्यन कैमूर रेंज का हिस्सा है। विंध्याचल कैमूर जो आपके वन पेटी है उसके अंतर्गत हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है भाई। तो विदिशा के बारे में इतने फैक्ट बहुत सफिशिएंट है हमारे लिए, बहुत सफिशिएंट। अगर हम लोग बात करते हैं इन फिजियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से राजगढ़, तो सर अगर हम राजगढ़ की बात करेंगे तो बच्चा राजगढ़ का सबसे पहले आपको बॉर्डर पता होना चाहिए, ये किस किस के साथ बॉर्डर को शेयर कर रहा है। तो दोस्त देखो, ये आगर मालवा है, रिसेंटली बना डिस्ट्रिक्ट है, इससे शेयर करता है। आगर मालवा के साथ में शाजापुर से शेयर करेगा, और शाजापुर के साथ में पर ये भोपाल, एंड भोपाल के बाद ये बहुत सारी बाउंड्री गुना और फिर राजस्थान से शेयर करता है। तो देखो यहाँ आरजे आ गया हमारा राजस्थान, ये आपका शाजापुर, ये आगर मालवा, फिर ये भोपाल और गुना। तो राजगढ़ क्या विदिशा से बाउंड्री शेयर करता है क्या, नहीं। क्या राजगढ़ रायसेन के साथ बाउंड्री शेयर करता है क्या, नहीं। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि राजगढ़ भोपाल संभाग के कितने जिलों से सीमा शेयर करता है। जो राजगढ़ है ये भोपाल संभाग के कितने जिलों से सीमा शेयर करता है, आप बताएंगे कि भोपाल डिवीजन के ओनली 2 ही जिले हैं जिनसे राजगढ़ की सीमा कनेक्ट होती है, एक है सीहोर, एक है भोपाल। जैसे विदिशा की सीमा किस किस से कनेक्ट होती थी, विदिशा की जो बाउंड्री है एक रायसेन और एक भोपाल से कनेक्ट होती थी। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि इस डिवीजन का जो डिस्ट्रिक्ट है ये किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बच्चे इंडिया की ही बाउंड्री क्यों याद हो, हम जब वर्ल्ड की याद कर सकते हैं, इंडिया की याद कर सकते हैं, तो एमपी की तो करना ही पड़ेगा ना दोस्त। जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस में आप इन चीज़ों को क्वालिफाई करके चले जाते हैं, लेकिन बच्चे जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ बड़े बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं कि इनकी पॉपुलेशन क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं।
हम वो फिजिकल फैक्टों को कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल या कोई दूसरा फैक्ट कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो पोर्शन है वो फिजिकल वाला पोर्शन है। हम उसी पे आपके सारे डाउटों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्त सबसे पहले आपने देखा इसकी बाउंड्री एक तो विदिशा से एक भोपाल से कनेक्ट होती है, एक सीहोर से कनेक्ट होती है, गुना, राजगढ़, शाजापुर और आगरमालवा। तो सर राजगढ़ में हमको क्या देखने को मिलेगा? देखो बेटा, जो राजगढ़ है ना, यहाँ हमको देखने को मिलता है राजमार्गों का चौराहा। कभी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे जो राजमार्ग हैं, इन राजमार्गों का चौराहा हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे राजगढ़ में हमको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो राजगढ़ है, क्या इस राजगढ़ में कुछ और फैक्ट है? ऐसे बहुत बड़े फिजिकल फैक्ट मुझे याद नहीं आ रहे हैं। आप अगर यहाँ जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएंगी। ये फिर किसका हिस्सा है? तो बच्चा आप कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। यह भी जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार का हिस्सा है। इस रीजन में भी हमको क्या देखने को मिलेगा? ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाता है। या क्या देखने को मिलेगा? ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। यह वो क्षेत्र है जिसमें रेनफॉल हमको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, कम वर्षा वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करेंगे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला यहाँ विस्तारित होगी, तो बेटा यहाँ भी आपको जो विंध्याचल रेंज है, इस विंध्याचल रेंज का विस्तार देखने को मिलेगा। आप लोग कह सकते हैं कि राजस्थान से कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ये भी, जैसे गुना कनेक्टेड था, जैसे शिवपुरी था, जैसे श्योपुर था, जैसे मुरैना था। तो अब एक सीक्वेंस याद कीजिए कि मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किससे कनेक्ट होते हैं बच्चे? ये कनेक्ट हो रहे होते हैं हमारे राजस्थान से। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने जिले राजस्थान से कनेक्ट हो रहे हैं। उस समय अगर हर एक जिला आपको याद है तो संख्या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बता देंगे कि ये जिले कनेक्ट होते हैं, ये नहीं होते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है आप सबका प्यारा और विच इज योर भोपाल। देखो भोपाल को अगर आप लोग देखेंगे तो पहले आप इसकी लोकेशन पर जाइए। जब भी आप इसकी लोकेशन को देखने की इसके आकार को देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ये अफ्रीका महाद्वीप के जैसा दिखाई देगा। तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल अफ्रीका जैसा दिखाई देता है? विच इज योर भोपाल। कौन है भाई? ये भोपाल है, आप इसको याद रखिएगा। विच डिस्ट्रिक्ट शेप इज लुक लाइक अफ्रीका कॉन्टिनेंट, विच इज योर भोपाल। कॉमनली नॉन एज सिटी ऑफ लेक, commonly known as city of lakes। आप इसको झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ राजा भोज के बारे में हम सबने सुना होगा। जो राजा भोज हैं, इनके द्वारा एक लेक बनवाई गई थी, विच इज योर भोजताल लेक। आज आप इसको बड़े तालाब के नाम से जानते हैं, भोजताल। ठीक है, भोजताल। और यही व्यक्ति हैं राजा भोज, जिन्होंने भोपाल शहर की भोज शहर की स्थापना की थी। और यही शहर आगे जाके भोपाल बना, भोपाल, और फिर यही आगे जाके भोपाल बन गया। आधुनिक समय में मॉडर्न डे भोपाल के जो संस्थापक हैं, आप जानते हैं दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा मॉडर्न भोपाल की स्थापना की गई थी। तो हमें फिजिकल फैक्ट की बात करना है। ये अफ्रीका जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए इसकी सीमा किससे कनेक्ट होती है दोस्त? तो एक बता देंगे आप विदिशा से कनेक्ट हो रही है, फिर आप बता देंगे गुना, फिर राजगढ़, फिर सीहोर, और फिर आपके पास रायसेन। तो एक छोटी सी बात आपको समझ में आ रही है? क्या समझ पा रहे हैं दोस्त? कि भोपाल एकमात्र ऐसा जिला है जिसके भोपाल डिवीजन के लगभग हर एक जिले से सीमा टच होती है। देखो जैसे अगर मैं बात करूं मुरैना, तो मुरैना की सीमा श्योपुर, भिंड, तीन ही जिले होती है। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, सोनभद्र कनेक्ट नहीं हो रही है। जैसे इंदौर है, इंदौर भी अपने सभी जिलों से बाउंड्री टच नहीं कर सकता है। कोई भी जिला टच नहीं कर सकता है जो 2 से अधिक हो। जैसे होशंगाबाद में 2 ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे रीवा में भी आपके पास 2-3 है तो ये कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन 5 जिले हैं, फिर भी इसके अंतर्गत विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़, सबसे इसकी बाउंड्री कनेक्ट हो रही है। कॉमनली नॉन एज सिटी ऑफ लेक। अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो देखो भाई, यहाँ वन विहार नेशनल पार्क हमको देखने को मिल जाता है। क्या है बच्चा? यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम डेवलप कर रहे हैं। इसी में आपको बल्चर पार्क देखने को मिलेगा, और इसी में हमको स्नैक पार्क भी देखने को मिल जाता है, सर्प उद्यान भी देखने को मिल जाता है। ये इन सीटू के तौर पे हम इसको डेवलप कर रहे हैं। एक्स सीटू और इन सीटू में हम इसको इन सीटू के तौर पे डेवलप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो भोपाल है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बना है 1972।
1972 में हमने इसको अलग किया सीहोर से, और सीहोर से अलग करने के बाद ये एक जिला बना। यहाँ हिल्स है, आपसे कोई पूछ सकता है कि 5 हिल्स पर कौन सा शहर बचा हुआ है? जो 5 पहाड़ी हैं, इन 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर भी आपके पास भोपाल है। चाहे वह श्यामला हिल्स हो, चाहे आपके पास रेड हिल्स हो, चाहे आपके पास वो 2-3 हिल्स और आपके यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, कटरा हिल्स हो, ये सारी जो हिल्स हैं ये भोपाल में देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, भोपाल और क्यों फेमस है सर? आप कैसे बता सकते हो? तो आप कह सकते हो भाई ये कैपिटल है, ये राजधानी है, तो यहाँ हमको श्यामला हिल्स में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कटरा हिल्स में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, रेड हिल्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ यहाँ एक ट्रेजेडी हुई थी, डिजास्टर मैनेजमेंट में आएगा, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 2-3 दिसंबर को, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो भोपाल में क्या है भाई, वन्यहार नेशनल पार्क है, यहाँ 5 हिल्स हैं, कॉमनली नॉन एज सिटी ऑफ लेक, ये ब्लैक सॉइल का हिस्सा है, मालवा प्लेट्यू में आएगा, विंध्याचल लेन यहाँ से जाएगी, और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर इनको पास करती है। ये फैक्ट आप लोग लिख सकते हैं कि इन जिलों से बेटा क्या होता है, जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर इनके थ्रू क्रॉस होती है। ये भी हमारे लिए एक काम का फैक्ट है बच्चा, इस बात पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो ये फिजिकल फैक्ट है, बहुत सारे बच्चों को बोर कर रहे होंगे, बोर नहीं होना है दोस्त। बूंद बूंद से ना गढ़ा भरता है, और बूंद बूंद से ही सागर भरता है। बहुत बड़ी बड़ी नदियां भी जाती हैं सागर में, बहुत छोटी छोटी नदियां भी जाती हैं। सागर बड़ी नदियों की रिस्पेक्ट भी उतनी करता है जितनी छोटी नदियों की करना चाहिए, या छोटी नदियों की रिस्पेक्ट उतनी करता है जितनी बड़ी नदियों की करता है। तो घड़े को भरने के लिए ना हमें बूंद बूंद इकट्ठी करनी पड़ेगी, और ये चीज़ें देखने में बोरिंग हो सकती हैं पर इनके मीन बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी ने पूछ लिया कि कॉमनली नॉन एज सिटी ऑफ लेक क्या है, हम श्रीनगर जाएंगे, हम उदयपुर जाएंगे, नहीं, भारत में मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश इज योर सिटी ऑफ लेक। यह झीलों की नगरी जाना जाता है, भोजताल बड़ा तालाब है। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? वन विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन भोपाल। कल्चर पार्क, स्नैक पार्क, बोथ आर ऑल्सो इन भोपाल। अगर हम बात करते हैं भोपाल की, तो 1972 में सीहोर से हमने इसको अलग करके एक जिले के तौर पर बना दिया, और यहीं हम जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसकी बात करेंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, विंध्याचल रेंज आपको देखने को मिलेगा, मालवा प्लेट्यू का हिस्सा है, मालवा प्लेट्यू का हिस्सा है। ठीक है, और ये सेंटर है, ये सेंटर वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, तो कैपिटल तो है, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ हमको एक हवाई अड्डा देखने को मिल जाता है, और उस हवाई अड्डे को आप लोग जानते हैं किसके नाम से, राजा भोज हवाई अड्डा हमारा भोपाल में है। ठीक है भाई, चलिए तो भोपाल की कहानी क्लियर है दोस्त। अब भोपाल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, विच इज योर रायसेन। देखो दोस्त, जो रायसेन है, अगर आप इस रायसेन के एक मैप को एक बार देख लोगे तो रायसेन आपको कुछ अजीब सा यहाँ पे दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ये है आपका रायसेन। ठीक है, अब ये बहुत अजीब सा वो है, इसका शेप है, इसके शेप को लेकर क्वेश्चन नहीं बन सकते। लेकिन रायसेन की सीमा किससे टच होती है दोस्त? देखो काफ़ी सारे जिले हैं, एक है सागर, विदिशा, भोपाल, सीहोर। तो सागर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, फिर आ जाता है होशंगाबाद, फिर आ जाता है नरसिंहपुर। तो इतने जिलों से सीमा टच हो रही है रायसेन की। और रायसेन तो बच्चा बहुत चर्चा में रहता है। क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि रायसेन में हमारे यूनेस्को साइट है, रायसेन में हमारे क्या है बच्चा, यूनेस्को साइट। आपको देख क्या यूनेस्को साइट है सर? भीम बेटिका की केव्स यहाँ पर। ठीक है, भीम बेटिका केव्स आपको देखने को मिल जाती हैं, भीम बेटिका की गुफाएं देखने को मिलेंगी, जो जहाँ पर सबसे पुराने ह्यूमन शेल्टर के हमको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, भीम बेटिका यहीं पर हमको देखने को मिल जाता है। अगर हम रायसेन की बात करते हैं तो सांची स्तूपा दिखाई देगा, सांची स्तूपा, विच इज मेड बाय अशोक। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्त। एक आप बता देंगे कि जो भीम बेटिका की गुफाएं वो यहीं पर है, सांची स्तूपा यही है, जो सबसे बड़ा बुद्ध धर्म का स्तूप आपके पास माना जाता है। अगर हम बात करते हैं रायसेन को लेकर, तो भाई रायसेन में एक हलाली प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी रायसेन में हम लोग कह सकते हैं कि जो हलाली परियोजना है, इस हलाली प्रोजेक्ट की शुरुआत आपके पास यहीं से होती है, हलाली प्रोजेक्ट की, आप इसको याद रखिएगा। राता पानी, ठीक है, राता पानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, रायसेन में देखने को मिल जाता है। तो बच्चे रायसेन किस नदी के तट पर है? आप बताएंगे जो रायसेन है ये बेतवा, जब भी आप लोग बेतवा रिवर की बात करोगे और रायसेन का नाम नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? बेतवा रिवर का ना जो ओरिजिन होता है वो होता है कुमरा गांव। कहाँ से होता है बेटा? विच इज इन कुमरा गांव, और कुमरा गांव इज इन रायसेन।
कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है, तो आप बताएंगे कि बेतवा रिवर का ओरिजिन यहीं से होता है और इसी के बैंक पर ये बसा हुआ है, इसी के तट पर ये बसा हुआ है। तो कुमरा गांव कहाँ पर है सर? रायसेन में। अब रायसेन में हमको क्या देखने को मिलेगा सर? कुमरा गांव है, तो कई बार आ जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि क्या विंध्याचल विंध्याचल रेंज इज देयर, या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपको यहीं देखने को मिलेगी, इसका विस्तार देखने को मिलेगा। कौन सी सॉइल पाई जाती है? तो आप कहेंगे यहाँ पर ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी, ब्लैक सॉइल। किस प्लेट्यू का हिस्सा है? तो वी ऑल नो इट्स पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू का हिस्सा है। तो रायसेन में याद रखने लायक बेटा क्या है कि भोपाल संभाग में आता है। इसकी बाउंड्री किस किस से कनेक्ट होती है? तो विदिशा, भोपाल, सीहोर, सागर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद। अब बार बार इन मैप को देखिए ना, एक बार में काम नहीं होगा बच्चा, एक बार में ना तो मुझे याद हो सकता है ना आपको याद हो सकता है, आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। जब आप बार बार इनको पढ़ेंगे, बार बार आप इनको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाती हैं। चीज़ों को याद नहीं रखना पड़ता, चीज़ों को बस देखना पड़ता है। आप एक बार देखिए तो सही, कैसे याद नहीं होता है, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? हम बात कर रहे हैं रायसेन में। क्या है सर? यूनेस्को साइट्स हैं, भीमबेटका, ठीक है। यहीं पे आपको सांची स्तूपा देखने को मिलेगा, हलाली प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेतवा रिवर का ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ हमको देखने को मिल जाता है विंध्याचल रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। मालवा प्लेट्यू का एक पार्ट है, मालवा प्लेट्यू का पार्ट है। कुमरा गांव है, कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है और बेतवा नदी इसी तरीके से बहती हुई चली जाती है आपके पास यहाँ यमुना में जाके अपना पानी डाल देती है। तो भाई ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सीहोर की, ठीक है भाई। सीहोर, सीहोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, पुराने समय से इंपॉर्टेंट है। भोपाल पहले इसकी कैपिटल हुआ करता था। यहाँ से हमारे सीएम जो बुधनी है, सीएम इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो पहले आप एक बार सीहोर के बारे में देखिए, क्या कनेक्टिविटी है सीहोर की। देखो भाई, भोपाल से कनेक्ट हो रहा है, या सर भोपाल से हो रहा है, भोपाल के बाद रायसेन से हो रहा है, यस, होशंगाबाद से हो रहा है, हरदा से हो रहा है, देवास से हो रहा है, शाजापुर से हो रहा है, राजगढ़ से हो रहा है। कितनी कनेक्टिविटी है? राजगढ़, शाजापुर, देवास, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, लगभग इतने सारे जिलों से इसकी बाउंड्री कनेक्ट होती है। तो बच्चा ये याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन पूछा जा सकता है कि भाई जो सीहोर है इसकी सीमा कितने जिलों से कनेक्ट होती है। तो आपको अब माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि वेयर इज सीहोर। सीहोर इज काइंड ऑफ इन बिटवीन राजगढ़, शाजापुर, देवास। तो राजगढ़, शाजापुर, देवास याद हो जाएगा। फिर हमको हरदा, होशंगाबाद, रायसेन की तरफ जाना पड़ेगा और भोपाल। भोपाल तो याद हो ही सकता है क्योंकि इससे हमने अलग किया था, ठीक है। तो सीहोर सर क्यों फेमस है? सीहोर की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्त, तो सीहोर में हमको देखने को मिल जाता है कि यहाँ जो बीट प्रोडक्शन है, देखो दो चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगर हम सीहोर की बात करेंगे तो हमारा जो सीहोर है दोस्त, ये किस में आता है? ये मालवा प्लेट्यू के अंतर्गत आता है। किस में आता है? मालवा प्लेट्यू आएगा। मालवा प्लेट्यू में आता है तो बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ हमको क्या देखने को मिलेगा? ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल है तो बीट प्रोडक्शन में ये हमको अग्रणी देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो बीट प्रोडक्शन है, इस बीट प्रोडक्शन में अग्रणी देखने को मिलता है। कोलार डैम की हम लोग बात करते हैं। जो कोलार डैम है, जो भोपाल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कोलार डैम हमारे जो सीहोर है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बुधनी एक जगह पड़ती है, बुधनी पड़ती है, और इस बुधनी से ही हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन यहाँ रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं, रेलवे स्लीपर बनाए जाने का एक कारखाना है। जैसे भोपाल में भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो इसी तरीके से बेटा आपके पास यहाँ पर क्या है? यह बुधनी है। जैसे रायसेन में आपको देखने को मिलेगा कि जो कृत्रिम रेशा होता है, आर्टिफिशियल फाइबर, हमको रायसेन में देखने को मिल जाता है। तो सीहोर में यही सारी चीज़ें आपको रहेंगी कि भाई मालवा का हिस्सा है, ब्लैक सॉइल है, बीट प्रोडक्शन में अग्रणी है, और कोलार डैम की हम लोग बात कर सकते हैं। बुधनी में रेलवे स्लीपर्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे रेलवे स्लीपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हम इसको एक बार समझते हैं। पूरे को जो हमने जिले पढ़े हुए हैं इनको ब्लैंक मैप पे देखते हैं। देखो भाई, याद करना है बच्चा, याद करना इज इंपॉर्टेंट। देखो अब जैसे आपसे कोई पूछेगा सर भोपाल क्या है, भोपाल की बाउंड्री किससे कनेक्ट होती है, मैं बहुत इजीली इसको पहचान सकता हूँ कि यहाँ मैं बना दूँ इस तरीके से बाउंड्री, ये भोपाल है तो भोपाल की बाउंड्री मैंने यहाँ पे बना दी। तो आपको भी यही करना है इसी तरीके से कि सर एक गुना है, गुना, फिर आप बता देंगे विदिशा, फिर बता देंगे रायसेन, फिर बता देंगे श्योपुर, और फिर हम लोग बता देंगे राजगढ़। तो कितने जिले हैं सर?
5 जिले हैं इसकी टच हो रही है। भोपाल का सेब कैसा है सर? अफ्रीका जैसा। क्यों फेमस है सर? क्योंकि कॉमनली नोन है सिटी ऑफ लेक्स के नाम से। यहाँ पर क्या है सर? भेल है। यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? हिल्स देखने को मिलेंगी, श्यामला हिल्स, कटरा हिल्स, रेड हिल्स, काफ़ी 5 हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगर बिदिशा की बात करते हैं तो बिदिशा क्यों फेमस है? हमने चर्चा की आपसे, यहाँ पाया जाता है एक जगह विच इज़ नॉन एज हाईली टेम्परेट प्लेस ऑफ एमपी, गंज बासौदा। ठीक है, यहाँ भी जो चना है उस चने की खेती आपको देखने को मिलेगी विदिशा में। केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक एक जिले के बारे में हम फिजिकल फैक्ट सारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट। हमने अभी चर्चा की आपसे किसके बारे में? सीहोर के बारे में। देखो तो सीहोर की बाउंड्री ये इस तरीके से कनेक्ट हो रही है। आपको भी ऐसे ही बनाना है, एक ब्लैंक मैप ले लेना है और उस ब्लैंक मैप में आप इस तरीके से बनाते जाइए। भाई ये बना दिया, पूरा हमारा ये सीहोर का नक्शा बन गया। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, उल्टा सीधा सा आपको नक्शा। अब देखो सबसे पहले कौन है सर? राजगढ़। उसके बाद कौन आएगा? शाजापुर। फिर कौन आएगा? देवस। फिर आ जाएगा हरदा, फिर आ जाएगा होशंगाबाद, फिर आ जाएगा रायसेन, फिर आ जाएगा भोपाल। तो 7 जिलों से सीमा टच हो रही है, 7 जिलों से। अब सीहोर क्या है सर? सीहोर का डिवीजन किया गया 1972 और 1972 में अलग करके एक जिला हमने बना दिया विच इज नॉन एज भोपाल। भोपाल का गठन कर दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सीहोर में क्या है सर? सीहोर में रेलवे स्लीपर है। क्या है सर? यहाँ पर रेलवे स्लीपर आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे स्लीपर कारखाना है। यही हमारी बुधनी है जहाँ से सीएम इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, ये मालवा प्लेट्यू का हिस्सा है। अगर मालवा प्लेट्यू का हिस्सा है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल तो आपको देखने को मिलेगी। और ब्लैक सॉइल अगर आपको दिखाई दे रही है तो जो बीट प्रोडक्शन है इस बीट प्रोडक्शन में अग्रणी होगा। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, बिंदी कैमूर रेंज वाला फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। वन उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, कम वनों की संख्या हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो हमने अभी जो चर्चा की है दोस्त, हमने इन सारे जिलों पर चर्चा कर ली है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप हर एक चीज़ को समझ रहे होंगे। जैसे अगर मान लो हम इनको रिवाइज करने की कोशिश करें तो श्योपुर देखो भाई कैसे कनेक्ट हो रहा है। श्योपुर ये हो रहा है ना, मुरैना सीधा है, ये वाला पूरा का पूरा ये कनेक्टिविटी। क्या श्योपुर की सीमा भिंड से लगती है? क्या नहीं लगती है। तो श्योपुर की सीमा किससे लग रही है? एक आपका मुरैना, दूसरा आपका ग्वालियर, तीसरा आपका शिवपुरी, और फिर बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है किसके साथ बेटा? ये पूरा का पूरा राजस्थान के साथ कनेक्ट करता है। राजस्थान से कनेक्टिविटी यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर है कूनो नेशनल पार्क। बच्चा क्या है? कूनो नेशनल पार्क। यह मोस्ट माल न्यूट्रेंट डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे मुरैना की अगर आपसे कोई बात करेगा, आप देखिए ग्वालियर, भिंड और शिवपुर ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पर सर जो हनी है उस हनी प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यह मिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और ये जो चॉकलेट है इसके लिए, या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मस्टर्ड होता है उस मस्टर्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है। आप करिए तो सही, आप इनको बार बार एक बार पढ़ के देखिए, चीज़ें याद हो जाएंगी कि मुरैना की सीमा किससे लगती है। क्या मुरैना इज कनेक्टेड विथ मुरैना इज कनेक्टेड विथ शिवपुरी? आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है बिकॉज दिस इज ट्राई जंक्शन। मुझे समझना है ट्राई जंक्शन है, या मुरैना आता है या ग्वालियर है, ये शिवपुरी, ये ट्राई जंक्शन है। ये तीनों जने आपस में कनेक्टेड है। जैसे दतिया आपसे कोई पूछ सकता है भैया दतिया की कनेक्टिविटी किस तरह? देखो भाई ये दतिया है, हमने दतिया के बारे में पढ़ा हुआ है, सारे फैक्टर्स के देखे हुए हैं। पीताम्बरा माता का मंदिर है, ये दतिया है। अब दतिया की आप देख पा रहे होंगे कि काइंड ऑफ ही जैसे हम लोग उल्टा शंकु नहीं बना देते, जैसे शंकु बनाते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये उल्टा शंकु आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एमपीपीएससी वनडे एग्जाम में बना लेती है कि कौन सा जिला है दतिया, किससे कनेक्ट हो रहा है सर? ये भिंड के साथ। भिंड है, एक भिंड, दूसरा ग्वालियर, तीसरा शिवपुरी। पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है सर? ये जा रहा है हमारा यूपी में। ठीक है, यहाँ क्या है सर? ये मोस्ट इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट है। कैसा है? मोस्ट इरीगेटेड, सबसे ज्यादा सिंचित जिला है। ये चीजें आपको याद रखनी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के छोड़ नहीं देना है, इनको मेमोराइज करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अब जब हम कोशिश करेंगे कि आगे जो आपका लेक्चर है, लगभग जो रिमेनिंग जिले हैं, इन रिमेनिंग जिलों को हम 2 ही लेक्चर में कवर करें। आपका बहुत समय खराब नहीं करें कि हर 8 दिन आपको वेट करना पड़ रहा है इस बार, और बस ये कम डिस्ट्रिक्ट है। अगली बार मैं कोशिश ये करूंगा कि अगले 2 लेक्चर में लगभग सारे जिलों के जो फैक्ट हैं फिजिकल कवर कर दूं, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी आपको पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर करते हैं मुलाकात। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और बेहतर तरीके से पढ़ते रहें।